बिना कपड़ों के हमारा वीडियो बनाने की धमकी दिया जाता है और हमारे फ्री कोचिंग क्लासेस आते हैं उसको भी नहीं करवाती है। नमस्कार, गौर से देखिए। देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय तक बेटियों के कल्याण की योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं, ढिंढोरा पीट रहे हैं। पर बिलासपुर के पंचपेड़ी छात्रावास से जो तस्वीरें आपके सामने है, यह हैरान करने वाली हैं और हैरान भी कर देंगी। तहसीलदार मैडम तो बेटियों के प्रदर्शन से नाराज होकर उनको जेल भेजने तक की धमकी दे रही हैं। समझ रहे हैं ना, जबकि अगर ये पढ़ी लिखी ना होती तो ये भी यहाँ तक ना होती। बच्ची अपनी पढ़ाइयों के लिए ही मांग रही हैं। तहसीलदार मैडम का गुस्सा सराखों पर या कुछ और है। बिलासपुर में बेटियों को बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए पंचमेड़ी में 100 बिस्तरों वाले छात्रावास के साथ बनाया गया। इतना प्रेशर देती है ना कि हम पढ़ भी नहीं पाते, इसलिए हमारा रिजल्ट खराब आता है। हमें एक्सपायर नाश्ता दिलाती है, हमारा बिना कपड़ों का वीडियो बना दूंगी करके धमकी देती है। हमारे मम्मी पापा गरीब है तो क्या हुआ, लेकिन हम पढ़े नहीं है ना, पढ़ लिख रहे हैं ना। चाहते हो हम चाहते हैं और पढ़ने वाली छात्राओं की शिकायत है कि उनको ढंग का नाश्ता तक नहीं दिया जाता। छात्राओं की दिक्कतों पर जब छात्रावास और स्कूल प्रबंधन ने कार्रवाई नहीं की तो उनका गुस्सा फूट पड़ा और 2 घंटे तक सड़क पर गुस्सा रहा। नाराज छात्राएं प्रदर्शन कर कमान संभालने लगी और लोकतंत्र में ऐसा जायज भी है। हॉस्टल अधीक्षक के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। मौके पर बच्चों को समझाने के लिए तहसीलदार माया आंचल लहरे पहुंची और मैडम का गुस्सा आप बखूबी देख सकते हैं। क्या कह रही हैं, लिख कर दे दूंगी तो चली जाओगी जेल। तहसीलदार मैडम को मालूम होना चाहिए बच्चों ने अपराध क्या किया है। बच्चों को प्रदर्शन बंद करने के लिए कहा जा रहा है या दबाव डाला जा रहा है। नाराज छात्रा इस बात पर अड़ गई है कि उनकी समस्याओं का समाधान पहले किया जाए। छात्रा तहसीलदार को अपनी परेशानियां भी गिनवा रही हैं। इसी दौरान तहसीलदार मैडम ने अपना आपा खो दिया और कहा कि अगर मैं लिख कर दे दूंगी तो जेल चली जाओगी। और दूसरे मौके पर पुलिसकर्मी बता रहे मैडम क्या है, मैडम की पावर से अवगत करा रहे हैं। बच्चों कहते हुए सुना गया है कि तुम जानती नहीं हो किससे बात कर रही हो, शोर मत मचाओ, जो कहा जा रहा है वो सुनो। क्यों नाराज है पंचमेड़ी छात्रावास की छात्राएं? बिना कपड़ों के हमारा वीडियो बनाई दी है, धमकी देती है, हमें एक्सपायर खाना खिलाती है और हमारे माँ बाप कितना बच्चा पैदा करेंगे वो क्या वो हमें सिखाएंगे। खुद हॉस्टल में सुविधाएं बढ़ाने और अच्छा खाना दिए जाने की मांग क्या गलत है या जेल भेजने वाली है? मांग को लेकर छात्राओं ने चक्का जाम किया। जाम की खबर मिलने पर मौके पर तहसीलदार पहुंची। बजाय छात्राओं को समझाने वो उन पर गुस्सा दिखाने लगी, रौब दिखाने लगी। तहसीलदार मैडम अब वीडियो भी सोशल मीडिया पर है और लोग ट्रोल कर रहे हैं। वाकई में अगर किसी ने कर्तव्य और लोगों की सुरक्षा और सब चीजें को दुरुस्त करने की शपथ ली है तो इन जायज मांगों को, ये उबाल एक दिन में नहीं आया है। इससे पहले शिकायत और तमाम दौर चढ़ा होगा, बच्चियों ने मांगा होगा, मांग नहीं मानी गई होगी तो पानी सर के ऊपर गया होगा, तब कहीं बच्चियों का गुस्सा सड़क पर आया। आखिर अब तक ये प्रशासन क्या कर रहा था? क्यों बच्चियों की बातें नहीं सुनी जा रही थी? मांगे बहुत है और बच्चियों के ही आरोप प्रत्यारोप सुनिए और महसूस करिए सिस्टम और व्यवस्था में अपनी आवाज उठाने पर किस तरीके से हमारा सिस्टम ही ने दबाने की कोशिश करते हैं। और बस बच्चियां तो कह रही है कि मैं गरीब हूँ, क्या यही हमारा दोष है? और बहुत कुछ इसके पीछे होगा, आगे होगा, क्योंकि हर चीजें 2 मिनट में तो कवर नहीं की जा सकती। लेकिन पीड़िताओं की बात सुनने की जरूरत है, इनकी शिकायतों के समाधान की जरूरत है और अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो हर बच्चियों का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन किसी ने अगर गलत पद का फायदा उठाकर रौब में लेने की चीजों की कोशिश की है तो उन पर भी जांच कराने की जरूरत है। भारतीय लोकतंत्र और भारत के इसी पढ़े लिखे सिस्टम ने ही, अगर मैडम जी यहाँ तक पढ़ी लिखी ना होती तो क्या इस पोस्ट तक पहुँच पाती? आज खुद पहुँचने के बाद दूसरों के दर्द को क्यों नहीं समझ पा रही है? मानवतापूर्ण समझने की जरूरत है, जो गलती हुई है उसे सुधारने की जरूरत है, ताकि जब पढ़ेंगी बेटियां तभी तो आगे बढ़ेंगी और जब आगे बढ़ेंगी तभी तो देश बढ़ेगा। विशाल की रिपोर्ट में आगे भी
क्या दुरुस्त होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं, रिपोर्ट आपके सामने आती रहेगी। ये चाहे यूपी हो, बिहार हो या देश के अलग अलग हिस्से से, झारखंड हो या छत्तीसगढ़, हर जगह से ऐसी तस्वीरें ही क्यों आती हैं। ये जगह जगह पर प्रदर्शन, कभी शिकायतों का दौर, सब कुछ। कब इन्हें दुरुस्त किया जाएगा, कब हमारे प्रधानमंत्री का नारा साकार होगा, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और शिक्षित बनाओ। ऐसे आपको अपशब्दों के कैसे प्रयोग किया था? कब से आप लोगों को बोल रहा है? 10 मिनट का काम है, देख तो वो करवा दूंगी बोलती है। हम छोटे बच्चों को क्या ये बोलेगी वो?